11 साल का एक लड़का सोनू कुमार सोशल मीडिया पे तब फेमस होता है जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलता है और उनसे गुहार लगाता है कि उसको पढ़ाई करनी है। उसके घर वाले पढ़ने नहीं देते हैं और बाप दारू पीता है। इसके बाद मीडिया उस लड़के के पीछे पड़ती है और कितना छीछा लेदर होता है इस पूरे प्रकरण में बात हम इसी पे करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी। आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। सोनू कुमार मुख्यमंत्री से गुहार लगाता है कि उसको पढ़ाई करनी है क्योंकि उसको डीएम बनना है। चलिए, ये बात बहुत अच्छी है और हर बच्चे का एक ख्वाहिश होता है और होना भी चाहिए, लेकिन उसके बाद मीडिया उस बच्चे के पीछे पड़ती है और सिर्फ 15 दिन के अंदर 11 साल के लड़के के प्रपंच का सच सामने आ जाता है। जिस लड़के को डीएम बनना था वो लड़का 15 दिन के अंदर ही राजनीति में उतर जाता है और राजनीति करने लगता है। अब मामला खुलकर ये भी आ रहा है कि उस लड़के के पीछे उसके कुछ रिश्तेदार, यानी कि उसके शायद कोई चाचा थे जो एक राजनीतिक प्रपंच रच रहे थे। अगर हम इन सारी बातों को झुठलाकर ये भी मान लें कि उस लड़के को पढ़ाई करनी है और डीएम बनना है, तो भी चले कुछ मुद्दों पे नजर डालना जरूरी है। और जितने मीडिया के लोग वहां पहुंचे वे सारे मीडिया वाले कहां मात खा गए सवाल करने में और मुद्दों को समझने में। बात हम इस पे भी कर लेते हैं। खबरों से और मीडिया वालों से यह भी पता चला है कि जो लड़का है वो 40 बच्चों को पढ़ाता है, हर बच्चे से 100 रुपए का फी लेकर, यानी कि महीने का 4000 रुपया काफी होता है किसी भी बच्चे को अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का क्यों मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया और गुहार लगाने लगा कि उसको पढ़ाई करनी। पूरे भारत के हर गांव और शहर में आपको कुछ बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो खुद होम ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाकर अपनी पढ़ाई की खर्च निकालते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे अपने घर का खर्च भी चलाते हैं। अब सवाल ये है कि सोनू कुमार इसी पैसे का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है अगर उसको डीएम बनना है तो? क्योंकि उसके डीएम बनने का सफर अभी लंबा है। वो 11 साल का 5वीं क्लास के बच्चे को अभी मैट्रिक पास करना होगा, इंटर पास करना होगा, ग्रेजुएशन पास करना होगा। उसके बाद शुरू होती है सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन और उसकी तैयारी। इसके पीछे का मेन मुद्दा यही है कि सोनू कुमार को डीएम नहीं बनना है, सोनू कुमार को राजनीति करनी है या सोनू कुमार के आड़ में किसी और को अपनी राजनीति चमकानी है। सोनू कुमार की गुहार के बाद कुछ ऐसे व्यक्ति और ऐसे शख्सियत सामने आए जिन लोगों का खुद का प्राइवेट स्कूल है और उन लोगों ने उसको ऑफर दिया कि चलो हम अपने स्कूल में तुमको पढ़ाएंगे। हालांकि उसी स्कूल में बहुत सारे बच्चों के पढ़ने का सपना होता है, लेकिन सभी स्कूलों में पढ़ाई के उस ऑफर को सोनू कुमार ठुकराता रहा। फिर एक और चैप्टर खुलकर सामने आया और सोनू कुमार जिद पे अड़ गया कि उसको सैनिक स्कूल में दाखिला लेना है। हालांकि ये बात सब लोग जानते हैं कि सैनिक स्कूल में सिफारिश पे दाखिला नहीं होता। अगर किसी भी बच्चे को सैनिक स्कूल में दाखिला लेता है तो उसकी प्रक्रिया भी उतनी जटिल नहीं है। सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा की फॉर्म भरना होता है, एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है और उसके बाद आपका एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाता है। फिर सोनू कुमार सिफारिश के दम पे क्यों जाना चाहता है सैनिक स्कूल? इसके पीछे की कहानी समझिए। सब किसी को मालूम है कि सोनू कुमार सैनिक स्कूल के दाखिला परीक्षा पास नहीं कर सकता है और ना ही सैनिक स्कूल में सिफारिश के दम पे दाखिला हो सकता है। यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भी चाहे तो सैनिक स्कूल में सिफारिश पे दाखिला नहीं करवा सकते। और सोनू कुमार का यही मास्टर स्ट्रोक था कि अगर सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो कभी भी ये दाखिला नहीं हो पाएगा और इसी के आड़ में, इसी के बेस पे राजनीति चमकाया जाएगा। बिहार को, बिहार की राजनीति को, बिहार के नेता को और बिहार के जो भी सामाजिक शख्सियत है उन सबको नीचा दिखाया जा सकता है। जब हर किसी को यह मालूम चला कि सोनू कुमार डीएम बनना चाहता है और उसके बाद जब मीडिया उसके पास पहुंची तो शुरू में बहुत सारी मीडिया ने उसके अनुसार ही सवाल किया और जवाब सुना, लेकिन जब कुछ और मीडिया वाले पहुंचे और उनसे आड़े टेढ़े सवाल करने लगे तो यहाँ सारा मामला खुलकर सामने आ गया। फिर डीएम बनने वाला सोनू कुमार एक ब्लॉगर बन गया। यहाँ पे एक और बात देखने और समझने वाली ये है कि जो सोनू कुमार पैसों की दिक्कत का बताते हुए डीएम बनने और स्कूल में एडमिशन की बात कर रहा था, उसके हाथ में कम से कम 50,000 रुपए की डीएसएलआर कहां से आई? अगर किसी बच्चे के पास इतनी भी पैसा नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके या उसके घर वाले पढ़ाई करवा सके तो 11 साल के बच्चे के पास डीएसएलआर और लैपटॉप कहां से आता है? आखिर में मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा और ये सारा का सारा संदेश जो है ये मीडिया वालों के लिए है, उन सभी मीडिया वालों के लिए जो यूट्यूब पे कि देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उन समस्याओं और उन मुद्दों की तरफ जाएं जो वास्तविक हैं और जिससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिल सकता है। इस तरह के जो भी फालतू के न्यूज आ रहे हैं उसको देखें,
समझें, उसकी असलियत परखते ही आप सब वहां से पीछे हट जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि सोनू कुमार के प्रकरण में कहीं भी किसी भी तरीके से मेन स्ट्रीम की मीडिया इन्वॉल्व नहीं हुई है। नमस्कार।